चीन जैसे साम्यवादी देशों में एक दीर्घकालीन विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। चीन ने अपने विकास को लेकर चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे क्यों न किए हो, लेकिन आज चीन के वह सारे दावे बुलबुले साबित हो रहे हैं। चीन की जीडीपी एक ऐसा बबल बन चुकी है जिसके फूटने का समय आ चुका है। जैसा कि चीन के जीडीपी के विकास की रफ्तार को जोर का झटका लगा है। जब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है, तब चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। हालांकि चीन के ऐसे हालात को लेकर पहली नजर में मीडिया की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि चीन में बिजली की संकट की वजह से यह समस्या खड़ी हुई, या चीन के रियल एस्टेट कंपनियों के डूबने की वजह से चीन मुश्किल में फंसा है। जबकि यह बहुत ही सामान्य कारण है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि चीन की जीडीपी को उसी समय से नुकसान होना चालू हो गया था जब अमेरिका के बाद भारत ने भी चीन के डिजिटल कंपनियों को प्रतिबंधों के दायरे में लिया। और प्रतिबंधों की चोट कितनी गहरी होती है, यह चीन को अब समझ में आने लगा है। दरअसल जर्मनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च का मानना है कि भारत ने चीन को मिडिल ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारत ने चीन को अपने ही देश में भले ही $1 का नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन भारत की लामबंदी ने $1 के अनुपात में चीन को विदेशों में $2 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन में भी चीन की डिजिटल कंपनियां और चीन की सारी व्यापारिक नीतियां संकट में है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में भी चीन को लेकर काफी मतभेद पैदा हो चुका है, जिसे फिलहाल सुलझा पाना संभव नहीं। वहीं चीन ने बीआरआई के नाम पर दुनिया भर के देशों को जो कर्ज दिया, अब वही कर्ज कई सारे देशों में डूबने के कगार पे खड़ा है। हालांकि जर्मनी के जानकारों का मानना है कि चीन को होने वाला नुकसान तो केवल अभी शुरुआत है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी ज्यादा बुरी खबरें अभी आनी बाकी है, क्योंकि दुनिया भर के कई सारे देश अब चीन के नीतियों का जवाब देने लगे हैं। वहीं भारत का मजबूत होता विनिर्माण केंद्र चीन के विनिर्माण केंद्रों का विकल्प बनता जा रहा है, और अगर ऐसे में चीन अपनी तानाशाही नहीं छोड़ेगा तो दुनिया चीन को छोड़ देगी।